अजीज़ उल क़दर सामीन इकराम, खुसूसी तौर पर असातिज़ा बरादरी, सलाम मसनून। आज 5 सितंबर यौम असातिज़ा है, जो सारे मुल्क में हर स्कूल में हर कॉलेज में असातिज़ा को तहनीत पेश की जा रही है। मेरे यादगार सीरीज़ चैनल से तमाम असातिज़ा बरादरी को यौम असातिज़ा मुबारक हो, मुबारकबाद कबूल फरमाएं। उस्ताद का लफ्ज़ ही कुछ ऐसा है जो हर हर्फ के माने कितने अच्छे हैं। उस्ताद, अलिफ से अदब करना चाहिए, सीन से सजा देते हैं कामयाबी के लिए बच्चों को, ते से तालीम सिखाते हैं जिंदगी के लिए, अलिफ से ईमानदार अच्छे अखलाक वाला इंसान बनाते हैं, और दाल से दोस्त बनते हैं और दोस्ती निभाना सिखाते हैं। उस्ताद, मुअल्लिम, उसका नाम भी, उसके माने भी कितने प्यारे हैं। मीम से मुरब्बी, ऐन से आला विखार, लाम से लायक, मीम से मददगार। मुरब्बी, आला विखार, लायक और मददगार, यह है मुअल्लिम। मुअल्लिमा, मीम से मुरब्बी, ऐन से आला विखार, लाम से लायक, मीम से मददगार और हे से हमदर्द। मुअल्लिमा, मुअल्लिम से ज्यादा बच्चों की तरफ हमदर्द होती हैं। मुअल्लिमा, कितना प्यारा, एक एक हर्फ में माने छुपे हुए हैं। उस्ताद, मुअल्लिम, मुअल्लिमा। मुअल्लिम आसमान इल्म का वो ताबनाक सितारा है जिसकी रोशनी से सारा आलम जगमगाता है, इल्म और हिकमत से सरशार होता है। बेशक एक मिसाली मुअल्लिम कौम का मेमार भी है और रहबर भी। जब तालिब इल्म उस्ताद के सुपर्द हो जाता है तो उस्ताद वालिदैन का नेमुल बदल बन जाता है। वो बैक वक्त एक शागिर्द का मुअल्लिम, मुरब्बी, मुशीर, निगरान, रहनुमा, नफ्सियाती मुआलिज, मोतमिद और काबिल तखलीद नमूना होता है। गोया तालिब इल्म और उसके वालिदैन भी उस्ताद को एक हम सिफत हस्ती के रूप में देखना पसंद करते हैं। यह है असल उस्ताद, मुअल्लिम। अंग्रेजी में भी देखिए टीचर, टी से टॉलरेंस, ई से एफर्ट्स, ये से एबिलिटी, सी से कैरेक्टर, एच से हॉनेस्टी, ई से इफेक्टिव, और से रेपुटेड। क्या प्यारे, एक एक लफ्ज में क्या क्या प्यारा नाम माने छुपे हुए हैं, माने खीज हैं। टीचर, मुअल्लिम की शख्सियत शम्मे के नेमल बदल होती है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। इसी तमन्ना को लेकर एक मुअल्लिम अपने सारे माशरे की इस्लाह करना चाहता है। एक सही मुअल्लिम, हमदर्द मुअल्लिम, मुरब्बी मुअल्लिम, आला विखार मुअल्लिम, लायक मुअल्लिम और हमदर्द मुअल्लिमा, इसी तमन्ना को लेकर मुअल्लिम सारे माशरे की इस्लाह करना चाहता है। एक अच्छे और बेहतरीन मुअल्लिम की यह शनाख्त है कि वह इल्म से माला माल हो, उसमें सारी वो सलाहियतें मौजूद हों जो एक आलिम और मुफक्किर में पिन्हा होती हैं। इसमें सब्र इस्तिक़लाल हो, तालिब इल्मों का गमगुसार हो, तालिब इल्मों का गमगुसार हो। सच्चा मुअल्लिम वो है जिसका दिल मोहब्बत से लबरेज हो, और मासूम नन्हे नन्हे बच्चों को सही सांचे में ढालना उसकी अहम जिम्मेदारी है। यह कोई आसान काम नहीं। इन नौनहालों की जिंदगी को सही राह पर ले चलना और इन्हें एक अच्छा शहरी बनाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। मुअल्लिम का असल मकसद सीरत और किरदार का बनाना है। सारी तालीम का बुनियादी मकसद यही होता है। रास्ते के पत्थर को हम ठोकर मारकर चल देते हैं, अगर उसी पत्थर को एक संतराश या खूबसूरत मूरत बना दे तो उसकी पूजा की जाती है। जो सूरत ना हो वो मूरत ही क्या, जो सीरत ना हो वो सूरत ही क्या।
یہاں بچے، معصوم بچے ایک پتھروں کی مانند ہیں، جس طرح سانچے میں ڈھالے اس طرح ڈھلنے تیار ہیں. یہاں سنگ تراش کی ضرورت ہے. وہ سنگ تراش معلم ہے. کردار کے سانچے میں، اخلاق کے سانچے میں ڈھالنا یہ معلم کا کام ہے. یہ بچوں کو سیرت و کردار سے سنوارنا. جو صورت نہ ہو وہ مورت ہی کیا، جو سیرت نہ ہو وہ صورت ہی کیا. ان کی صورت کے ساتھ ان کی سیرت کو سنوارنا یہ معلم کا کام ہے. جس طرح ملک کی ترقی کا انحصار اس کے حکمران پر ہوتا ہے، اسی طرح نونہالوں کی ترقی کی ذمہ داری اساتذہ برادری پر، استاد یا استانی پر ہوتی ہے. اچھا معلم کبھی نہیں ہنس کر کبھی خفا ہو کر، چاہے وہ معلم ہو معلمہ ہو، کبھی ہنس کر کبھی خفا ہو کر، کبھی تعریف سے اپنا فرض منصبی نبھاتے ہیں. اسے ہر معاملے پر فہم و ادراک و احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے. وہ صحیح مشاہدہ کرتا ہے. محنتی و بدمزاج، سیدھے و شریر، مطیع و گستاخ، چالاک و سست، ہسمکھ اور رونی صورت طلبہ و طالبات کو ایک منظر سے دیکھنا، ایک نظر سے دیکھنا آسان کام نہیں ہوتا. اس لیے صحیح اور موزوں معلم کی شخصیت ضروری ہے. جس طریقے سے معلم کے نام کے ہر ایک لفظ میں معنی پوشیدہ ہیں، اس کے مطابق اگر معلم ہو تو ضرور وہ شان سے اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے. ایک معلم کی شخصیت ایک ایسے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے جو سماج کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکے. سماج کو بنانا اور سماج کو روشناس کرانا ہی ایک صحیح اور اچھے معلم کی شان ہے، معلمہ کی شان ہے. یہی ذمہ داری ہوتی ہے. استاد کا لباس سادہ، صاف اور پاکیزہ ہونا چاہیے. استاد کا ذہن علم سے بھرپور، علم کی روشنی سے منور ہونا چاہیے، لیکن علم کے غرور سے پاک ہونا چاہیے. علم کے غرور سے پاک ہونا چاہیے. استاد کو ذہنی طور پر چاق و چوبند اور حاضر دماغ ہونا چاہیے. استاد پورے نظام تعلیم کا مرکز و محور ہے. پورے نظام تعلیم کا مرکز و محور ہے. وہ ٹھنڈے میٹھے پانی کا کنواں ہے. جیسے علم کے پیاس سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں، علم کے پیاس سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں. ایک مثالی استاد اپنے شاگرد سے صرف زبان کا رشتہ قائم نہیں کرتا، بلکہ اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے تصدیق کرتا ہے. بہت اہم ہے. استاد کو اپنے اعمال سے اور اپنے اقوال سے اپنی ذمہ داری نبھانا اور تصدیق کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. استاد کو صدق دل سے اپنے شاگردوں کے سیرت و کردار کی تشکیل و تعمیر کرنا چاہیے. یہی اصل استاد کی ذمہ داری ہے. استاد قوم کا اصلی معمار اور سماج کی ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے، جو قوم کو بنانے اور بگاڑنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر بچوں کی طرف توجہ ہٹا کر وقت کو ضائع کر دے استاد، تو قوم کو بگاڑنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہر کوئی افسر کے خطا کو معاف کیا جا سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی انجینئر کوئی پل کو سیمنٹ کم کر کے وہ گر جائے اس پل، تو دوسرا انجینئر آ کر اس کو صحیح کر سکتا ہے. اگر کوئی افسر کسی فائل کو گنوا دے تو کوئی دوسرا افسر آ کر اس کو بنا سکتا ہے. اگر کوئی پولیس انسپکٹر کسی چور کو رشوت لے کر چھوڑ دے تو دوسرا انسپکٹر صحیح ایماندار اس کو آ کر پکڑ سکتا ہے. لیکن ان کی خطائیں معاف کی جا سکتی ہیں، لیکن استاد کی خطا کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ قوم جو ایک سال آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کے قبضے میں ہوتی ہے، آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو بگاڑنا یا بنانا. آپ اپنی بے توجہی سے اگر ان کو بگاڑ دیں اور وہ آپ کے پاس سے چلے جائیں، 5ویں 6ویں 7ویں پاس ہو کے چلے جائیں، تو پھر واپس دوبارہ نہیں آتا. وقت ضائع ہو جاتا ہے. قوم کو بگاڑنے کا جو ہے بہت بڑا گناہ آپ کے سر ہو جاتا ہے. تو استاد جو اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کاہلی کا مرتکب ہو رہا ہے، اپنے اندر تبدیلی کا انقلاب برپا کر دے اور تعلیم کی روشنی کو مکمل طور پر
पूरी दुनिया तक फैलाए ताकि तदरीसी मेयार का पल्ला भारी करे। यही असल अपने नाम के तहत अगर उस्ताद हो रहे, अपने नाम के तहत अगर मुअल्लिम और मुअल्लिमा रहे, अपने नाम का एक एक लफ्ज के बराबर, जैसे मैंने पहले कहा, मीम से मुरब्बी, आइन से आली विखार, लाम से लायक, मीम से मददगार, मुअल्लिमा है से हमदर्द, अगर अपने नाम के मुआफिक उस्ताद अपना काम कर ले तो कौम का बेड़ा पार होगा। अब मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा बरादरी को अपने वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अपने सामने जो कौम के बच्चे जो उनकी गोदों में पल रहे हैं, उनके पास आए हुए हैं, उनकी निगरानी में हैं, उनको सही नहज पर एक अच्छे शहरी बनाने की तरफ, उनके किरदार को संवारने और सजाने में उनकी तमाम क़ुव्वतें सर्फ हों और एक अच्छी शहरी बनाने के में वो कामयाब व कामरान हो अगर शौक़ तलब ढूंढने वालों में, तो फिर सैकड़ों मंजिलें राहों की गुबारों में मिली। आज के इस यौम असातिज़ा के मुबारक मौके पर एक अजीम हस्ती, एक अजीम उस्ताद मरहूम प्रोफेसर बी शेख अली साहब की याद बहुत आ रही है। कैसे बड़ी शख्सियत थी वो, कैसे इल्म के रोशन मीनार थे। इल्म के बारे में, मुअल्लिम के बारे में कौम का दर्द लेकर उन्होंने जो बातें कही हैं उसको दोहराने को जी चाहता है। इसी के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा और दुआ है कि मरहूम को करवट करवट अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए। वो फरमाते हैं, आप और हम जानते हैं कि दोनों जहानों में सुर्खरोई इल्म के जरिए ही हासिल हो सकती है। जिंदगी में नूर और जिंदा दिली इल्म ही की बदौलत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, हमारे बच्चों को इल्म से दूर रखना खुदा के हुक्म को तोड़ना है। इल्म और हुनर से आरास्ता कौमें ही इस दुनिया की जिंदा दिल तरक्की याफ्ता कौमें हैं। कौमों की तरक्की का दारोमदार तालीम ही से वाबिस्ता है। हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, कभी तकदीर बदलती नहीं अरमानों से। तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर नुमायां होती है, खुदरत भी मदद करती है जब कोशिश इंसान होती है। आप और हम जानते हैं कि कौमों का मुस्तकबिल दर्सगाहों के अंदर ढलता है। कौमों का मुस्तकबिल दर्सगाहों के अंदर ढलता है, मुअल्लिम के हाथों ढलता है, मुअल्लिमा के हाथों ढलता है, उस्तादों के हाथों ढलता है। इल्म के चराग से तहजीब को तमद्दुन के ऐवान मुनव्वर हो जाते हैं। अक्ल शऊर के चश्मे उबल पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं इल्म कायनात का साज है, हकीकत का राज है, जिंदगी का आईना है, इंसान का जौहर है, कारवाने हयात का रहबर है, हमारे तमद्दुन की आबरू है। इल्म दुनिया की जड़ है, दीन की रूह है, जंग का हथियार है, अमन का साथी है, गम का सहारा है, मसरत का चश्मा है और अल्लाह का नूर है। ये वो खजाना है जो लुटाने से बढ़ता है और बचाने से घटता है। ये वो दौलत है जिसको पाकर इंसान मुखल्लिबल खुलूब बन जाता है। इसी के साथ मैं दोबारा तमाम असातिज़ा बरादरी को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद देते हुए अपनी बातों का इख्तिताम करता हूँ। वस्सलाम। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद यादगार सीरीज़ चैनल, अगर चैनल को नए हों तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, खुसूसन तालिब इल्मों में और असातिज़ा बरादरी में। वस्सलाम।